और क्रोध में प्रभावती यशोदा जी के पास जा गई, बोलती है देखो यशोदा, इसने मेरा दही का बर्तन फोड़ दिया, सारा दही लूट लिया। देखो आज मैं तुम्हारे लड़कों को मुंह में क्या, हाथ में, पैर में, सब में दही लगा हुआ प्रमाण के साथ लाया हूं, पकड़ के लाया हूं, रंगे हाथे पकड़ा हूं। दही इसके हाथ में ही नहीं, इसके पैर में भी लगे हैं। अब बताओ यशोदा, पैर में यदि दही लगा है, इसका मतलब है कि इसने मटका फोड़ा है ना, जमीन पे गिराया है ना। यशोदा जी ने देखा यह तो इसी का पुत्र है। वो बोल रही है, भगवान को हाथ में पकड़े हुए है, बोले जा रहे, देख भी नहीं रही है कि भाई कौन है। लेकिन भगवान ने क्या किया था, अपने ऐश्वर्य प्रभाव से हैं उनके बालक का रूप बना लिया था। तब यशोदा जी खूब हंसी, पहले तो खूब हंसी। हसंती प्राह गोपिकाम यशोदा तत्सुकम वीक्ष्य, बोली अरे तुम पहले अपने मुंह से घूंघट तो हटाओ, फिर बालक के दोष बताना। तुम इस तरीके से हमारे कृष्ण के ऊपर झूठा दोष लगाती हो, तो मेरे नगर से बाहर चली जाओ। क्या तुम्हारे पुत्र की चोरी हुई मेरे बेटे के माथे तुम मढ़ रही हो? तुम्हारे पुत्र ने चोरी किया और तुम मेरे लाला के ऊपर तुम उसका दोषारोपण कर रही हो। देख तो सही कौन है, तुम्हारा पुत्र है, घूंघट तो उठा। नंद बाबा को देख के घूंघट डाल दी थी ना प्रभावती। प्रभावती ने जैसे ही देखा तो पाया अपने ही पुत्र उसके हाथ में हैं, उसके अपने बालक दिखाई दिए। मन ही मन बड़ा आश्चर्यचकित होकर बोली, अरे निगोरे तू कहां से आ गया? मेरे हाथ में तो ब्रज का सार सर्वस्व था। ब्रज का सार सर्वस्व, भगवान कृष्ण ही ब्रज के सार सर्वस्व हैं। बड़ी अच्छी भाषा में नारद जी सुना रहे हैं। वदंतित्तम न च नित्वा निर्गताम नंद मंदिरात निष्पदस्तुम कुतः प्राप्तो। अरे निगोड़े कहां से तू आ गया? मैं तो कृष्ण को पकड़ के लाई थी, और क्या हुआ मालूम है? इस प्रकार से बरबराती हुई, अपने बेटे को ही गाली देती हुई नंद भवन से बाहर निकल के वापस उल्टे पैर चली गई। तो भगवान ने ऐसा लीला किया, बताओ। यशोदा, रोहिणी, नंद, बलराम, अन्य अन्य गोपांगनाएं हंसने लगे। वहां प्रभावती के ऊपर खूब हंसी उड़ाई, खूब खिल्ली मच गया, और बोली अहो ब्रज में तो बड़ा भारी अन्याय दिखाई देने लगा है।